हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सेल और विल मॉडल जो है कहां यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि सेल का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है और विल का प्रयोग हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए होता है। और जैसे कि हम रूल्स फर्स्ट में देख रहे हैं कि आई और वी के लिए सेल का प्रयोग और विल का यूज सेकंड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे, यूअर के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। तो ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है और आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। तो इसकी ये सही फॉर्म है। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस स्वीकार्य हैं, अब स्वीकार्य हैं, पहले नहीं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमेशा आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे कि विल आई गो मीन्स क्वेश्चन वाचक सेंटेंसों में हमेशा आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। सेल आई गो, ये इसका राइट फॉर्म होगा। तो आइए अब इसके बारे में आगे कुछ और जानते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हो सकता है अगर वो सेंटेंस आदेश दे रहा हो, वादा कर रहा हो, धमकी दे रहा हो, दृढ़ संकल्प पर निवारित है, सलाह दे रहा हो, तो उसमें सेल का प्रयोग हो सकता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। और विल का प्रयोग भी हो सकता है आई और वी के साथ अगर सेंटेंस इसी प्रकार है। और अगर नोट करने की बात हम देखें कि सेल और विल का प्रयोग कभी भी पास्ट से शुरू होने वाले सेंटेंसों में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि ही होप्ड, होप्ड आ गया, विश आ गया, ये पास्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस में आता है। दैट ही विल वुड पास द लेटेस्ट, तो विल का यहाँ प्रयोग नहीं होगा, वुड का प्रयोग होगा। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो उसमें विल और शैल का नहीं, वुड और शुड का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब एग्जाम्पल देखें कि ही सेड दैट ही इज कमिंग। इसका सही फॉर्म देखो आप, ही सेड दैट वो कह रहा था, उसने पहले ही बोल दिया कि था, इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट में गया, तो इज की जगह यहाँ वाज का प्रयोग होगा और सही फॉर्म होगा ही सेड दैट ही वाज कमिंग। तो आओ फ्रेंड्स, इसका एक और नोट करने वाली बात है जो उसको भी देख लेते हैं। अब इसकी एक और नोट करने वाली बात यह है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनमें सेल और विल का ये रूल लागू नहीं होता है। वहाँ पर जो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो सेंटेंस में होता है वही चलता रहता है कि ही सेड दैट द सन इज ए स्टार। इसमें पहले पास्ट में है फिर प्रेजेंट में है, तो लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसीलिए ऐसा ही चलेगा। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसों में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वो जो यूनिवर्सली लिखा जा चुका है और जो सही है वही होता है। तो इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसों में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो आप फ्रेंड्स अब इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। तो सेल और विल का ये जो दूसरा रूल है ये हमको बताता है कि अगर सेंटेंस ए में जो कार्य है, बाद का होने वाला कार्य है, पहले होने वाले कार्य पर निर्भर करता है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और जो दूसरा सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, ये दोनों फ्यूचर टेंस में, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग इसे फिट नहीं बैठते। अगर मैं आया तो मैं तुमसे मिलूँगा, ये इसने इच्छा जताई है। इसमें आप देख रहे हो कि दूसरा जो सेंटेंस है अगर वो दिल्ली मतलब वो आया तो वो उसे मिलेगा, तो दूसरा सेंटेंस पहले पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि पहला किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका सही फॉर्म होगा इफ़ आई कम, अगर मैं आया तो आई विल मीट यू, तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। तो सेकंड पार्ट है जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर में है और जो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट में वो उससे मिला हुआ है। ठीक है, इसका जो नोट करने वाली बात इसमें ये है कि इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नीचे दिए हुए कुछ शब्द है देखो, इफ़, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। आपको याद रखना है कि इन सेंटेंसों के बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, इनके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सेल और विल के सारे जो रूल्स है वो मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक